नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल मुकदमे के संदर्भ में। कोई भी ऐसा सिविल डिस्प्यूट हो जिसमें आपको लगता है कि आपके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, अदालत में मुकदमा आने वाला है, तो मुकदमा आने से पहले आप कोर्ट में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके विरुद्ध कोई भी एक्स पार्टी आर्डर ना हो सके और ऐसा कोई आर्डर ना हो सके जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। तो उस परेशानी से बचने के लिए सिविल मुकदमा प्रारंभ होने से पहले ही या ऐसा कोई आर्डर हो जिसमें कोई मुकदमा, सिविल मुकदमा आप जीत चुके हैं और जीतने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई अपीलेट अथॉरिटी आपके विरुद्ध कोई आदेश पारित न कर दे, तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए कानून में क्या व्यवस्था है जिससे कि आप उसका सामना कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही कारगर और शानदार उपाय मैं आपको बताने वाला हूं और उस उपाय का नाम जो है दोस्तों, केवियट है। इसे जो है किसी भी सिविल मुकदमे की संभावना होने पर कोर्ट को पहले ही इसके द्वारा इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों, सिविल केस में किसी भी डिस्प्यूट में कोई भी मामला है, चाहे आप किसी मामले में जीत चुके हैं और जीतने के बाद एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उस एग्जीक्यूशन को रोक न दिया जाए, तो इसके लिए किसी भी अपीलेट कोर्ट में जा कर के एक व्यवस्था जो है, आपका सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A में प्रावधान है। धारा 148A क्या है दोस्तों? इसको बोला जाता है केवियट। तो ये प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता में आपको जो है मिलेगा। केवियट का अर्थ किसी व्यक्ति को सावधान करना होता है। सिविल मामलों में अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कोई वादी किसी मुकदमे को कोर्ट में लेकर आता है, उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को समन जारी किए जाते हैं, समन की तामील बता दी जाती है। कई बार होता क्या है कि फर्जी रूप से तामील बता दिया जाता है, आपको रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है, कोई ऐसे माध्यम से भेजा गया, तो कोर्ट को ये बता दिया जाता है कि भाई ये तामीली हो गया और आप उस तिथि को उपस्थित होते नहीं हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में जो मामला आपके विरुद्ध एक्स पार्टी हो जाता है, एक पक्षीय कार्रवाई आपके विरुद्ध कर दी जाती है। तो जब एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाती है तब कोर्ट ऐसे पक्षकार को वादी के पक्ष में अपना फैसला सुना देती है जो कि आपके बिल्कुल ही अगेंस्ट चला जाता है। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? सीपीसी की धारा 148A केवियट, इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक व्यवस्था है कानून में। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को बराबर सुना जाए और उनको बराबर अवसर दिया जाए, सभी पक्षकारों से बराबर सबूत लिए जाएं, इसके बाद अपना कोई फैसला सुनाया जाए। लेकिन अनेक मामले ऐसे होते हैं जहां किसी प्रतिवादी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया जाता है, लेकिन प्रतिवादी कोर्ट की ऐसी बात की अवहेलना कर देते हैं। कोर्ट को मजबूर होकर उस अवहेलना करने वाले आदमी को कार्यवाही से एक पक्षीय करना होता है, अर्थात उस व्यक्ति का पक्ष सुना ही नहीं जाता है क्योंकि कोर्ट उसे बार बार बुला रही थी और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो ही नहीं रहा था। ये एक अलग परिस्थिति है, यहाँ पर कोर्ट को भी न्याय करना होता है। इस स्थिति में कोर्ट केवल वादी को सुनकर कोई भी फैसला सुना देती है जो तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार होता है। इस व्यवस्था का कारण यह होने लगा कि कभी कभी समन की तामीली होती ही नहीं थी और वादी द्वारा यह कह दिया जाता था कि समन की तामील हो चुकी है। तामील से संबंधित सबूत कोर्ट में पेश कर दिए जाते थे, जबकि प्रतिवादी को इस बात की कोई जानकारी ही नहीं होती थी। इसलिए केवियट जैसी व्यवस्था को लाया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148A केवियट को उल्लेखित करते हुए यह कहती है कि कोई भी पक्षकार किसी भी मामले में पार्टी होने के अंदेशे के आधार पर, आपको ये अंदेशा भी है कि किसी भी मामले में आपको पार्टी बनाया जा सकता है, तो उस अंदेशे के आधार पर कोर्ट के समक्ष एक केवियट दाखिल कर सकते हैं। और केवियट कब दाखिल कर सकते हैं? उस मुकदमा के दाखिल होने से पहले ही कर सकते हैं अपना, कि भाई जब भी वो मुकदमा दाखिल हो तो पहले मुझे सुना जाए। इसका मूल आधार यही है कि किसी भी व्यक्ति के कोई भी मुकदमा स्थगन या कोई एप्लीकेशन, रिट कुछ भी फाइल करने से पहले
कैविएट धारी को सुना जाना चाहिए और जब वो तक उसको न सुने उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय न दिया जाए। ये कैविएट की व्यवस्था है। ये बहुत ही एक रक्षात्मक उपाय है दोस्तों। ऐसा कैविएट किसी कोर्ट में अपने विरुद्ध भविष्य में आने वाले किसी कार्रवाई में पक्षकार बनने के अंदेशे पर दिया जाता है, जिसमें कि भविष्य में आपको उम्मीद लगता हो कि ऐसा कोई मामला आपके विरुद्ध आएगा और आपको पक्षकार बनाया जाएगा, तो आप किसी भी न्यायालय में कैविएट फाइल कर सकते हो। कोर्ट में किसी प्रकार का मुकदमा होता नहीं, लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। इस संभावना के आधार पर ही कैविएट दाखिल किया जाता है। जैसे कि लेकिन मुकदमा होने की संभावना होती है। इस संभावना के आधार पर ही कैविएट दाखिल किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को यह संभावना है कि कोई व्यक्ति या संस्था उसके विरुद्ध किसी प्रकार का सिविल प्रकरण किसी मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष ला सकता है, तब ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में कैविएट दाखिल कर सकता है। तो ऐसा कैविएट किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है, भले ही कोई वाद हो या कोई अपील हो। आमतौर पर अपील की संभावना के आधार पर ऐसा कैविएट दाखिल किया जाता है। आप मान लीजिए लोअर कोर्ट में जीत गए हैं और आपको लगता है कि ये इस लोअर कोर्ट के फैसले को के एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाएगा। अगर अपीलेट कोर्ट में प्रतिवादी जाता है और वहाँ पर वादी को बिना सुने जो है लोअर कोर्ट के आदेशों का क्रियान्वयन रोक दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में आप जिस दिन आपका फैसला होता है उसके उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद अपीलेट कोर्ट में जाकर कैविएट दाखिल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब तक मुझे ना सुना जाए तब तक सामने वाले को किसी भी प्रकार का रिलीफ, सहायता या आदेश उसके पक्ष में न दिया जाए। तो दोस्तों, कैविएट दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है? कैविएट किसी कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कैविएट को दाखिल करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसमें कोर्ट का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति द्वारा कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कैविएट दाखिल किया जा रहा है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी लिखी जाती है और जिस मामले में पक्षकार होने की संभावना है उस मामले का सार संक्षेप में इस एप्लीकेशन में अंकित किया जाता है। इन सभी जानकारियों के साथ पक्षकार अपना कैविएट कोर्ट में समक्ष दाखिल कर सकता है। कोर्ट कैविएट को अपने रिकॉर्ड में रख लेती है और जब भी उससे संबंधित कोई मामला उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब कोर्ट किसी भी स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही बिल्कुल भी नहीं करता तथा कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध मुकदमा आ गया है, आप आइए और नियत तिथि को अपना पक्ष रखिए। ऐसा कैविएट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते समय इससे संबंधित जानकारी उस पक्षकार को भी देना पड़ता है जिस पक्षकार के द्वारा कोई मुकदमा लाए जाने की संभावना है। ऐसी जानकारी रजिस्टर्ड डाक से दी जाती है और उस डाक की पर्ची को कैविएट के साथ लगाया जाता है। इससे वह पक्षकार भी इस बात से अवगत हो जाता है कि अगर वह कोई मामला कोर्ट में लाने वाला है तब उससे संबंधित जानकारी कोर्ट के संज्ञान में पहले ही दे दी गई है तथा उसे अब एकपक्षीय नहीं किया जा सकता। कैविएट की समय अवधि क्या होती है? ये अनलिमिटेड नहीं होती है दोस्तों। आपने ऐसा नहीं है कि कोई कैविएट फाइल कर दिया और उसको जो है आप 3 साल तक कोर्ट आपके उस कैविएट को संज्ञान में रखेगी और जब भी कोई आपका विरोधी मामला दर्ज करेगा तो आपको बुलाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कैविएट आपने दाखिल किए जाने से 90 दिनों के भीतर तक वैध रहता है। 90 दिनों के बाद उसकी वैधता अवधि समाप्त हो जाती है और फिर इसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहता। अगर कोर्ट फिर भी संज्ञान देना है तब नया कैविएट दाखिल करना होता है। इस बात का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A की उपधारा 5 के अंतर्गत किया गया है, जहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कोई भी कैविएट केवल 90 दिनों तक ही वैध होता है। 90 दिनों के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर इसके बाद पक्षकार कोई मामला कोर्ट के समक्ष लाते हैं तब प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने पर उसे एकपक्षीय किया जा सकेगा। कानून में यह 90 दिनों की अवधि इसलिए दी गई है क्योंकि सामान्य तौर पर कैविएट से संबंधित मामले अपील के प्रकरण में ही लागू किए जाते हैं। अपील के मामले में ही पक्षकार कैविएट देते हैं क्योंकि यह मालूम है कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी पक्षकार के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय दिया है तब वे पक्षकार उस निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत से अपील ला सकते हैं। सामान्य तौर से ऐसी अपील की अवधि 90 दिनों की होती है, इसलिए कैविएट को भी 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। यह बात पूरी तरह गलत है कि एक बार कैविएट दे देने से कोर्ट उसके मामले में हमेशा सतर्क रहता है। कोर्ट केवल 90 दिनों तक की अवधि के लिए सतर्क रहने के लिए बाध्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप पूरे वीडियो में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो कैविएट है
आप लोअर कोर्ट में किसी मामले में जीत गए हैं या हार गए हैं या जैसा भी मामला है और जिसकी अपील होने वाली है, या ऐसा कोई मामला है जिसमें कि आपको लगता है कि आपके विरुद्ध कोई सिविल मामला आने वाला है, तो उन परिस्थितियों में आप कोर्ट के समक्ष मामला प्रस्तुत होने से पहले ही केवीएट सीपीसी की धारा 148A के तहत प्रस्तुत कर सकते हैं और संभावित नुकसान जो आपको होने वाला है या आपके विरुद्ध ऐसा कोई एक्स पार्टी जो होने वाला है उसको आप केवीएट के माध्यम से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी और ये कानून और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने अनमोल कमेंट जो है हमारे इस चैनल में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक शेयर से और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो ग्रो करता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।